नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग पहला यूनिट को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पहला यूनिट का वेक्टर अलजेब्रा। ये जो है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। और आज से हमारा ये फिजिक्स का क्लास शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो हम लोग फिजिक्स का सिलेबस के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें कि हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी लिया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि फिजिक्स में टोटल हमको 8 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में जाने थे। और हमारा जो पहला यूनिट था उसमें, तो पहला यूनिट का नाम क्या था, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, उसी को आज हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। हम लोग चैप्टर तो स्टार्ट कर दिए हैं वेक्टर अलजेब्रा, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि वेक्टर होता क्या है। ऐसे तो वेक्टर आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहेंगे, सदिश के बारे में, है कि नहीं। सदिश के बारे में आप लोग 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे अभी तक। ठीक है, ऐसे तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसको पता होगा, फिर भी कोई बात नहीं, अगर जिसको पता नहीं है तो कोई बात नहीं। वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि वेक्टर होता क्या है। तो वेक्टर जो होता है, इसके डेफिनेशन की बात करें तो वेक्टर वेक्टर सदिश। वेक्टर को हिंदी में हम लोग सदिश कहते हैं। इसको हम लोग सदिश या सदिश राशि कह सकते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटी है ना। इसकी हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं। जिन भौतिक राशि का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। बोल रहा है कि जिस भौतिक राशि का परिमाण, जिसमें जिसमें परिमाण होगा और दिशा होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। यानी सदिश या सदिश राशि हो जाएगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। कहने का मतलब जिसमें जिसमें परिमाण होगा, ठीक है, जिसमें परिमाण होगा और दिशा होगा ना, तो वो क्या होगा, आपका सदिश राशि होगा। जिसमें सिर्फ परिमाण होगा तो आपका अदिश राशि हो जाएगा। उसके बारे में भी हम लोग आगे में चर्चा करेंगे। जिसमें ये दोनों होगा, परिमाण दिशा दोनों होगा, तो वो आपका सदिश राशि हो जाएगा। एक बात ध्यान में शॉर्टकट में याद रखिएगा, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो वो आपका क्या होगा, सदिश राशि होगा। सदिश या सदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जिसको पता नहीं है कि परिमाण होता क्या है, दिशा क्या होता है, तो ये भी समझ लीजिए। परिमाण को इंग्लिश में हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है कितना। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब क्या होता है, 1 मिनट सबसे पहले यहाँ क्लियर करके, परिमाण का मतलब होता क्या है। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है कितना। ठीक है, कितना मतलब, कितना मतलब कितना मीटर। ठीक है, कितना मीटर, जैसे कि 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, कितना केजी, कितना किलोमीटर, है ना, कितना मीटर, कितना न्यूटन, ये सभी क्या है, आपका परिमाण है। ठीक है, अब बात करते हैं सदिश, सॉरी, दिशा। दिशा क्या होता है, दिशा को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं, इतना तो पता है। दिशा का मतलब होता है, दिशा का मतलब होता है किस दिशा में। दिशा का मतलब क्या होता है, किस दिशा में, किस दिशा में, पूरब दिशा में कि उत्तर दिशा में कि दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपका दिशा हो जाता है। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सदिश का डेफिनेशन को, परिभाषा को समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या हो जाएगा, आपका सदिश का, सदिश का क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। तो कैसे होगा ये भी आपको बता देते हैं। वेग आपका कैसे एग्जाम्पल हो जाएगा भाई, वेग जो है आपका सदिश कैसे हो जाएगा, तो ये भी समझ जाइए। देखो, यदि कार को एग्जाम्पल लेके समझो, यदि कोई कार को हम 40 किलोमीटर, यदि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है, और वो पूरब दिशा में चल रहा है, कौन दिशा में चल रहा है, पूरब दिशा में चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका
पूरब दिशा में चल रहा है। इसमें क्या हुआ, इसमें 40 किलोमीटर यानी परिमाण बताया गया, कौन दिशा में चल रहा है, तो पूर्व दिशा में चल रहा है। यानी यहाँ पर दिशा और परिमाण दोनों बताया है, तो यानी यह क्या हो जाएगा आपका वेग सदिश हो जाएगा। ठीक है। फोर्स, फोर्स कैसे होगा भाई, तो देखो अगर हम किसी भी वस्तु में बल लगाते हैं, बल हमेशा क्या होता है, किसी दिशा में ही लगाया जाता है। बल क्या होता है, हमेशा किसी दिशा में ही लगाया जाता है। मान लो कोई गाड़ी को आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, कोई गाड़ी को क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, तो किसी दिशा में तो धक्का दे रहे होगे ना, यानी किसी दिशा में तो ही दे रहे होगे, या पूर्व दिशा में दो या दक्षिण दिशा में दो, किसी न किसी दिशा में आप लोग धक्का दे रहे होगे। यानी इसमें क्या हुआ, जो आप बल लगाएं तो कितना न कितना तो न्यूटन बल लगा ही होगा, उसमें बल तो लगा ही होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, आपका यहाँ पर परिमाण भी बता रहा है और दिशा भी बता रहा है। यानी मान लो कोई गाड़ी को धकेल रहा है पूर्व दिशा में, ठीक है, पूर्व दिशा में आप धकेल रहे हैं उसको, ठीक है, यानी धक्का दे रहे हैं, और उसमें जो आप दम लगा रहे हैं तो उसमें कितना न न्यूटन तो लगा होगा। ठीक है, न्यूटन यानी बल को हम लोग अगर जैसे कि 40 किलोमीटर होता है ना, उसी तरह बल में भी होता है, जो आप दम लगाएंगे वो न्यूटन में मापा जाता है। तो कितना न कितना न्यूटन लगाए होंगे, यानी आपका यहाँ पर परिमाण भी हो जाता है और उसका आपके बाद दिशा भी हो जाता है, यानी इसलिए क्या हो जाएगा आपका ये वेक्टर हो जाएगा फोर्स। डिस्प्लेसमेंट उसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा, त्वरण भी हो जाएगा, संवेग भी, ये सभी क्या हो जाएगा वेक्टर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद है कि आप लोग सदिश को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्केलर यानी अदिश के बारे में। ठीक है, अदिश, अदिश या अदिश राशि, स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। जिन भौतिक राशियों का पूर्ण वर्णन केवल परिमाण द्वारा होता है तथा दिशा नहीं होता है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। क्या बोला, जिसमें सिर्फ परिमाण होगा, जिसमें क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा लेकिन दिशा नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, दिशा नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका अदिश राशि का। हमने पहले भी बताया, जिसमें परिणाम परिमाण और दिशा होगा वो सदिश, जिसमें केवल परिमाण पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहाँ बोला, ए स्केलर क्वांटिटी इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। वही बोला, जिसमें सिर्फ परिमाण होगा लेकिन इसमें दिशा नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, या अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। अदिश राशि का उदाहरण कौन कौन सा आ जाएगा, त्वरण हो जाए, सॉरी द्रव्यमान हो जाएगा, समय हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, चाल हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा, अदिश का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, स्केलर का उदाहरण हो जाएगा। तो कैसे होगा भाई, एक दो को हम समझ लेते हैं। आपका जो द्रव्यमान है ये अदिश का उदाहरण कैसे हो जाएगा, तो आपको ये भी बतला देते हैं इस अदिश का उदाहरण कैसे हो जाएगा। देखो, ठीक है, इन सभी क्या हो जाएगा आपका स्केलर्स का उदाहरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर, यानी अदिश और सदिश के बीच का अंतर देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ अदिश राशि में जो होगा आपका, अदिश में सिर्फ परिमाण पाया जाता है। ठीक है, ये बात सही है। अदिश राशि में सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यानी वेक्टर में आपका क्या हो जाएगा, परिमाण और दिशा दोनों पाया जाएगा। इसमें सिर्फ इसमें इस अदिश राशि में सिर्फ दिशा नहीं पाया जाता है, लेकिन वेक्टर में यानी सदिश में क्या होता है, दिशा पाया जाता है। इसमें इसका एग्जाम्पल देखें तो द्रव्यमान हो जाता है, इसका एग्जाम्पल देखें तो फोर्स हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये है आपका अदिश और सदिश के बीच अंतर। इसके और भी सारे अंतर होते हैं, और भी अंतर होते हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन 3 दे के दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। उम्मीद है कि आप लोग स्केलर्स को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, वेक्टर और स्केलर्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, अब हम सीखते हैं वेक्टर पर कौन कौन सी क्रियाएं होती है। ठीक है, वेक्टर पर कौन सी क्रियाएं होती है। वेक्टर अलजेब्रा का ऑपरेशन के बारे में हम बात करते हैं, सदिश बीज गणितीय संक्राय। ठीक है, देखो पहला आता है हमारा सदिश का योग। सदिश का योग जो होता है, ये जो वेक्टर एडिशन है, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी। यानी इसका जो काम होगा आपका, सदिश आर बोल दीजिएगा, सदिश आर
सदिश ए सदिश बी, इसका ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, इसका जो काम होता है क्या होता है, दो वेक्टर को जोड़ना। सदिश योग का काम क्या होता है, दो वेक्टर का जोड़ना। जहाँ पर भी दो वेक्टर को जोड़ना हो तो यही उदाहरण आपको, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद आता है सदिशों का अंतर, यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन में जो होता है, अगर जहाँ पर आपको दो वेक्टर का अंतर निकालना हो, ठीक है, दो वेक्टर का अंतर निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। सदिश आर बराबर सदिश ए माइनस सदिश बी। ठीक है, अब बात आती है डॉट प्रोडक्ट, जिसको अदिश गुणन कहते हैं, हिंदी में डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। इसका जो काम होता है ए डॉट बी। ठीक है, इसका सूत्र यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, ये जो होता है रिजल्ट हमारा, इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोलते हैं। इसका जो आंसर आता है ना, इसका जो आंसर आता है हमेशा, ये जो इसका आंसर आएगा डॉट प्रोडक्ट का, हमेशा क्या होता है, वो अदिश में आता है, यानी स्केलर्स में आता है। इसलिए इसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हिंदी में हम लोग सदिश गुणन कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्रॉस करके, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश गुणन कहते हैं, इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर जो आता है ना, इसका आंसर हमेशा वेक्टर में आता है। ठीक है, इसका आंसर हमेशा वेक्टर में आता है, इसलिए इसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग वेक्टर अलजेब्रा के ऑपरेशन को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी सदिश बीजगणितीय संक्राय को भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है सदिश बीजगणित का नियम, सदिश बीजगणित के नियम, यानी लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जानेंगे वेक्टर के नियम। ठीक है, वेक्टर के नियम, पहला नियम जो आ जाता है आपका, वो विनिमय नियम आ जाता है, जिसको हम लोग कोम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है, मतलब होता है क्रम बदलने उत्तर नहीं बदलता है। इसका इस नियम में जो होता है, जोड़ने पर क्रम बदलेगा लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। ठीक है, इस जो पहला नियम आपका यहाँ पर है विनिमय नियम, इसमें क्या होगा कि आपका जोड़ अगर जोड़िएगा, सूत्र लगा के जो जोड़िएगा, जोड़ने का क्रम बदलने पर, जोड़ने का क्रम बदलने पर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, नहीं बदलता है। ठीक है, दूसरा लॉ आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में क्या होता है, साहचर्य नियम में क्या होता है, समूह बदलने पर उत्तर नहीं बदलता है, समूह बदलने पर उत्तर नहीं बदलता है, यानी समूह बदलने से परिणाम नहीं बदलता है। ठीक है, तीसरा आ जाता है आइडेंटिटी लॉ, पहचान नियम जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, शून्य सदिश जोड़ने से क्या होता है, सदिश नहीं बदलता है। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, सदिश, शून्य सदिश जोड़ने से क्या होता है, सदिश नहीं बदलता है। ठीक है, और चौथा नियम आता है प्रतिलोम नियम। प्रतिलोम में क्या होता है, प्रतिलोम नियम में क्या होता है कि किसी सदिश में उन किसी सदिश में उसके विपरीत सदिश को जोड़ने पर क्या होता है, शून्य सदिश प्राप्त होता है। ठीक है, इस यानी विपरीत वेक्टर को जोड़ने पर क्या होगा, जीरो वेक्टर मिलता है। विपरीत वेक्टर को जोड़ने पर क्या होगा, यानी उल्टा वेक्टर को, ठीक है, उल्टा वेक्टर को जोड़ने पर क्या होगा, जीरो वेक्टर प्राप्त होता है, यानी ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पांचवा नियम, जिसको हम लोग वितरण नियम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, वितरण नियम में क्या होता है, जैसे कि अलजेब्रा में होता है वैसे ही वेक्टर में भी होता है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा में होता है वैसे ही इसमें भी होता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, आगे 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 क्या है हमारा, आगे है फॉर्मूला बॉक्स। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया आपका फॉर्मूला बॉक्स, ये जो आपका दिया है, याद रखने वाले सूत्र है भाई। ये सूत्र जितने जो एक दो तीन चार जो सूत्र दिए गए हैं, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये चार सूत्र आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा भाई। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ये जो है वेक्टर अलजेब्रा में बहुत
ज़्यादा काम आने वाला है और एग्ज़ाम हॉल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, लिए इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का कोण, देखो इसका परिभाषा को हम देखते हैं। जब दो सदिशों का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर रखा जाता है तब उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा? दो सदिशों के बीच का कोण कहते हैं। क्या बोला? जब दो वेक्टर को एक ही पॉइंट पर शुरू होता है ना, शुरू होते हैं, तब उनके बीच क्या होता है? तब उसके बीच क्या होगा? बनने वाला कोण जो होगा, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, इसके सूत्र की बात करें, इसके सूत्र की बात करें तो यहाँ पर आपको सूत्र दिख रहा होगा, सदिश ए डॉट बी, सदिश ए डॉट सदिश बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है? एंगल बिटवीन का, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फॉर्मूला, इसका यूज़ कहाँ होगा आपको ये भी बता देते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा ये ध्यान में रखेगा। जो इस फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होगा? जब आपको दो वेक्टर के बीच, जब आपको दो वेक्टर के बीच, दो वेक्टर, हाँ, दो वेक्टर के दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करने पर, कोण ज्ञात करने बोले ना, तब आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे आगे हमारा है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। चलिए अब हमारा है स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस यानी विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। अब तीन एंगल, अब जो यहाँ पर तीन एंगल दिख रहा है आपको, इसको याद रखना है। ठीक है ना, याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका 0 डिग्री रहेगा, जब आपका 0 डिग्री रहेगा तो दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, जब दोनों वेक्टर क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। इसका मतलब जब आपका 0 डिग्री दिखाएगा तो अभी सेम डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों वेक्टर क्या होगा? एक ही दिशा में होगा। जब आपका 90 डिग्री एंगल रहेगा तो दोनों परस्पर क्या होगा? लंबवत होगा, यानी दोनों क्या होगा? लंबवत होगा। जब आपका 180 डिग्री रहेगा तो विपरीत दिशा हो जाएगा, यानी दोनों विपरीत दिशा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इंपॉर्टेंस पॉइंट दिया गया, डॉट प्रोडक्ट इज यूज टू फाइंड द एंगल, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आगे आगे। ठीक है, आगे हमारा जो है आज का जो क्लास था यहीं तक था। ठीक है दोस्तों, आज हमने वेक्टर अलजेब्रा का पूरा इंट्रोडक्शन को समझ लिया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।